हेलो दोस्तों, आज हम लोग 2015 में पूछे गए सारे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो पहला ही सवाल है, 2015 में पूछा था क्या कि 1 + tan² थीटा का मान क्या होगा। तो ये सूत्र है, तो आपको कैसे निकालना है। तो एक सूत्र होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे कि sec² माइनस tan² थीटा कितना होता है। sec² माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है। तो आप क्या करेंगे, तो ये माइनस में है tan², उसको उस साइड लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा। तो sec² थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 + tan² थीटा। क्या हो जाएगा, 1 + tan² थीटा। आप देखेंगे यहाँ 1 + tan² है और यहाँ भी देखिए 1 + tan² है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, sec² थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका sec² थीटा। यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 1 नंबर सवाल थे। उसके बाद दूसरा में क्या है कि 1/√3 किसका मान होता है, पूछा है ना कि 1/√3 किसका मान होता है। तो आप क्या करेंगे, तो आप देखेंगे कि 1/√3 किसका किसका मान होता है। चलिए यहाँ पे देखिए साइड में, तो फिर हम ऐसे कर लेते हैं, एक त्रिभुज पाड़ते हैं, 1 2, यहाँ पे √3 देखते। तो 1/3 √3 किसका मान पूछ रहा है। तो देखिए मान लेते हैं हम इसको, यदि 30 मान लो तो क्या हो जाएगा, टाइटली पुल्ड बैक। तो 1 बटे कितना है, 1/√3, ये किसका मान हो जाएगा, टेन कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। कितना डिग्री, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। आप कहेंगे कि इसमें से कैसे निकाले। यदि हम इसको 30 मान लेते हैं, मान ले ये कितना हो गया 30, तो कितना हो जाएगा, टाइटली पुल्ड बैक मतलब P/B मतलब 1/√3। तो यहाँ पे देखिए 1 बटे कितना है, √3 है। यहाँ पे देखिए 1/√3 है। चलिए, तो कितना हो जाएगा, टेन कितना डिग्री का, टेन 30 डिग्री का मान हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 cos A बराबर √3, तो A का मान क्या होगा। नहीं, चलिए तो हम सवाल लिख लेते हैं 3 नंबर में। क्या है 3 नंबर में, 2 cos A बराबर √3, यही है ना। तो A का मान पूछा है, तो आप क्या कर लेंगे, तो यहाँ देखिए 2 cos A है ना, तो यहाँ पे 2 देखिए इस साइड गुना में है, उस साइड जाएगा तो भागा में। तो हम इसको लिख सकते हैं cos A बराबर √3 बटे कितना हो जाएगा, 2, √3/2। अब ये देखना है कि √3/2 कोस में किसका मान होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, इसको यदि हम 60 मान लो, 60 कितना मान ले, 60 मान ले, तो देखेंगे करली ब्राउन हियर नहीं आ रहा है, क्योंकि √3/2 लेना है आपको, √3/2 आएगा नहीं। यहाँ से देखिए साइन लो, साइन 60 डिग्री, सम पीपुल है P/H अर्थात √3/2। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, cos A, यहाँ देखिए cos A बराबर क्या है, √3/2 आ गया ना। तो अब यहाँ देखना है कि cos में √3/2 किसका मान होता है। तो यहाँ देखिए करली ब्राउन हियर B/H अर्थात cos 30 डिग्री का मान आ रहा है। कितना आ रहा है, cos A बराबर हम इसको क्या लिख लेंगे, cos 30 डिग्री। कितना लिख लेंगे, cos 30 डिग्री। देखिए cos से cos कट गया, कितना बच गया, A, इधर A बच गया, इधर कितना बच गया है, 30 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा सवाल क्या है वो देख लीजिए। चौथा सवाल है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 10 थीटा का मान क्या होगा। अब ऐसे कर लीजिए आप, 4 नंबर में क्या लिखा है वहां पे देखिए, 3 थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। आपको देखने में दिक्कतें आ रही होगी ना। तो कितना है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 10 थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए ये जो है, इधर ही गुना में है, उस साइड जाएगा तो भागा में। तो हम इधर क्या कर लेंगे, थीटा, तो 90 डिग्री, 90 डिग्री बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो 3×3 = 9 अर्थात 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। एक बात बताइए, वहाँ पे सवाल क्या था, यहाँ पे देखिए सवाल कितना है, 10 थीटा है। तो आपको क्या निकालना है, 10 थीटा। तो 10 थीटा है ना। तो चलिए, तो 10 थीटा लिखे हैं, 10 थीटा के जगह पे कितना लिखेंगे, 30 डिग्री। अब बताइए 10 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 10 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 1/√3। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। उसके बाद देखिए चार चार सवाल हो गए, हम लोगों ने 4 का हल कर लिए हैं। चलिए अगला सवाल हल करेंगे, कितना, 5 नंबर ने। 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है, लंबा सवाल है, इसको बनाइए, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। 5, तो क्या है पहला, देखिए पहले सवाल लिख लेते हैं, cos थीटा प्लस sin² थीटा, सॉरी sin थीटा, उसका क्या है स्क्वायर है ना, उसका स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या है cos थीटा माइनस sin थीटा।
और उसके बाद क्या है इसका होल स्क्वायर। ये क्या है हमको कितना लाना है, 2 लाना है। कितना लाना है यहाँ पे देखिए 2 लाना है ना, सवाल में है 2 लाना है हमको। तो क्या कर लेंगे, तो इसको देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, उसका होल स्क्वायर है, प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का क्या है होल स्क्वायर है। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, ए का मान कितना हो जाएगा कॉस थीटा, बी का मान कितना हो जाएगा साइन थीटा, हो गया ना, प्लस अब ए इसको मान लो ए, इसको मान लेते यदि मान लो बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो हम इसको फिर क्या लिखेंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस प्लस में क्या लिखेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस देंगे क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है। 2 देंगे, ए का मान कितना माने था आपने कॉस थीटा इंटू कितना साइन थीटा। चलिए अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर का थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा साइन, साइन का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस दीजिए 2 कॉस थीटा है तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस उसके बाद क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, उसके बाद क्या है साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब देखिए 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, चल जाएगा, कटने जाएगी घट जाएगी है ना, ये प्लस में और ये माइनस में ये क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो बच क्या गया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या बच गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा नहीं बच गया है। तो लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद और क्या बचा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा नहीं। अब देखिए तो ई वाला को जोड़ेंगे, मतलब कि इसको जोड़ते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ते हैं तो कितना होता है 1 होते हैं। तो 1 और 1 कितना हो गया 2, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था, पी आर ओ वी डी यही सिद्ध करना था। उसके बाद 5 सवाल हो गए। अब छठा सवाल क्या है कि साइन, यहाँ देखेंगे छठा सवाल कॉस थीटा प्लस कहाँ गया छठा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा नहीं। चलिए सवाल लिख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या दिया है कॉस थीटा नहीं, तो थीटा का मान पूछा हमसे। तो इसको आप कहेंगे कि कैसे बनेगा भाई साहब, तो देख लीजिए साइन थीटा यहाँ पे है और कॉस थीटा यहाँ पे है, तो इन दोनों में से किसी एक को बदल लेना, किसी एक को बदलेंगे, किसी भी एक को, चाहे इस साइड वाले को बदले चाहे इस साइड वाले को बदले, आपको जिसको बदलना है उसको बदल लीजिए। तो हम लिख लेते हैं कॉस थीटा बराबर, हम इसको बदलते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख लेंगे हम, कॉस साइन थीटा, ये कॉस थीटा है ना, तो ये कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये देखिए साइन से साइन कट गया ना, कट गया, तो क्या बच गया इधर थीटा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कितने थीटा नहीं। आप देखेंगे माइनस थीटा यहाँ पे है, एगो थीटा यहाँ पे है, तो इसको इस थीटा को इस साइड लेके आइए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे थीटा है ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस, बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री नहीं 90 डिग्री। चलिए देखिए एगो थीटा क्या एगो थीटा 2 गो थीटा हो जाएगा, बराबर में कितना 90 डिग्री नहीं 90 डिग्री। उसके बाद देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री बटे कहते 2, क्यों 2, क्योंकि यहाँ पे गुना में 2 है, इस साइड जाएगा तो भाग में 2 कान से कटेगा, 2 कान 2, 45 दूना 90 होता है थीटा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यही आपसे पूछा था ना, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर। उसके बाद हम लोगों को कितना है 6 नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे, फिर उसके बाद देखिए 6 नंबर में 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर, 7 नंबर का सवाल सबसे आसान सवाल है। आप कहेंगे कैसे, देखिए यहाँ साइन स्क्वायर कितना डिग्री है 22 डिग्री नहीं। चलिए 7 नंबर साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कितना है कॉस स्क्वायर
22 डिग्री है ना, cos स्क्वायर 22 डिग्री, इसका मान पूछा। अब देखिए यहाँ पे मान कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं, एक सूत्र होता है, आप देखेंगे यहाँ पे साइड में देखिए फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो अब बताइए यहाँ थीटा की जगह यहाँ 22 डिग्री है, यहाँ भी 22 डिग्री है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, स्वतः 1 हो जाएगा, इसमें बनाने की भी झंझट नहीं। उसके बाद यहाँ पे दिया है 8वां नंबर सवाल कि यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध करे कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। चलिए तो सवाल ये है आपका, तो हम सबसे पहले सवालों को लिख लेते हैं। tan A बराबर कितना हो जाएगा, cot B, tan A बराबर cot B। अब देखिए फिर इसमें इन दोनों में से किसी एक को बदल लो, किसी एक को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा। चलिए हम आगे वाले को बदल लेते हैं। tan A बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cot B बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस बी। इस tan से tan कट गया, इधर क्या बच गया, A बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री माइनस बी, 90 डिग्री माइनस बी। इधर देखिए माइनस बी जो है इधर माइनस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ए प्लस बी बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। यही आपको प्रूव्ड करना था ना, PROVED, यही आपको प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो चुकी है। देख लीजिए यहीं पे यही प्रूव्ड किया था। उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग क्या। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री दिया है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, वही ना। देखिए आप सवाल को देखिए, पहले क्या दिया, tan स्क्वायर थीटा है ना, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। चलिए 9 नंबर सवाल है, ये 2015 में पूछे गए सारे क्वेश्चनों को आज हम त्रिकोणमिति वाले को हल कर रहे हैं। आप लोग कहीं से भी जाके किताब में देखेंगे और वहीं से मिल जाएगा, नहीं तो सारे PDF तो आपके पास उपलब्ध है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री है ना, थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री दिया गया। तो सवाल आपका क्या कह रहा है सवाल, देखो यहाँ पे, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा है ना सवाल। देखिए तो हम सवाल लिखो यहाँ पे, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछा है। आप क्या कर लेंगे, तो थीटा जहाँ जहाँ है वहाँ थीटा लिखेंगे आप, नहीं तो चलिए पहले हम एक बार और कर लेते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा, अब बताइए 1/sin स्क्वायर मान किसका होता है, 1/, तो आप कहेंगे कि सर 1/sin स्क्वायर मान जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का होता है। किसका होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि साइन का जो उल्टा होता है कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो जब साइन का उल्टा कोसेक होता है, चलिए अब हो गया। तो अब थीटा का मान यहाँ कितना 45 डिग्री दिया है, तो हम क्या करेंगे, थीटा जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम कितना डिग्री बैठाएंगे, 45 डिग्री बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे, 45 डिग्री। तो क्या हो गया, COSEC कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब बताइए कि tan 45 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 को होल स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। कोसेक स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, तो आप कैसे कहेंगे, तो देखिए यहाँ पे है ऐसे 45 वाला के लिए एक ट्रिक है कि कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे 1 देंगे, यहाँ पे √2 दे देंगे। तो इसको मान लेते हैं हम, ये क्या है 45 डिग्री है। तो कोसेक का क्या होता है, H बटे क्या होता है, P होता है फार्मूला, नहीं। तो H का मान ये हो गया, P का मान ये हो गया, तो अर्थात √2 होगा। कितना होगा, √2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 प्लस √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 हो जाएगा। तो 2 1 कितना हो गया, 3। यही आपका क्या हो गया आंसर, जो 2015 में पूछा गया था। और भी है क्वेश्चन है, ये 2025 में भी आने की क्या है संभावनाएं बनी रहती है, सेम क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप क्या करेंगे, इस सवालों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। चलिए उसके बाद क्या है कि 10 नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल क्या करें, सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा है, वही ना सवाल यही है। अब देख लीजिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे 10 नंबर, नहीं तो हम पहले क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा का क्या करेंगे, होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा, नहीं बटे में 1 प्लस साइन थीटा। यही है आपका, यही है सवाल। चलिए तो हम क्या कर लेते हैं, ये आपका क्या है सवाल है, तो इसको क्या कर लेंगे हम पहले LHS, ई वाले भाग को LHS कहते हैं और ई वाला भाग को RHS कहते हैं। तो LHS को लिखते हैं हम सेक ए, क्या सेक थीटा
माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। हमने LHS को लिख लिया ना, LHS को। अब इसको तोड़ेंगे। अब ऐसा कर लो, सेक थीटा है ना, तो ऐसा करिए कि सेक थीटा है तो इसको साइन कोस में बदलने का प्रयास कीजिए। सेक का क्या हो जाता है, सेक का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा माइनस टेन का क्या होता है, साइन बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ई कॉस का क्या कर लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। जब इस कॉस का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ई कॉस कट जाएगा, कितना मरतबे, एक मरतबे। एक से इसमें गुना करेंगे तो एक एकान एक, माइनस है तो आप माइनस दे देंगे। देखिए ई कॉस कटेगा कितना मरतबे, एक मरतबे। फिर इसमें आप गुना करेंगे तो साइन एकान साइन थीटा, साइन थीटा। यहाँ क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए। अब एक बार देखिए, एक माइनस साइन है ना, आप ऐसा कर लीजिए, एक माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, स्क्वायर। ये बटा में है, इसको भी तो स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ऐसा कीजिए, ऊपर वाला जो जैसन है उसको वैसे ही रहने दीजिए, उसको कुछ नहीं कीजिए, नहीं तो फिर सवाल आपका क्या हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो 1/साइन थीटा, 1/, क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखेंगे यहाँ पे हम एक को होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक का यदि स्क्वायर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक गुने एक ही लिखेंगे, है कि नहीं, एक गुने एक ही लिखेंगे। यहाँ पर जो एक है इसको स्क्वायर कर लेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ऊपर में देखिए एक माइनस कितना है, साइन थीटा है, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर दीजिए। अब ऐसा कीजिए, ये आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर अब माइनस इस साइन थीटा है ना, स्क्वायर होल स्क्वायर है। तो चलिए पहले तो इसको हम एक का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखूं तो कोई दिक्कत आपको, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है और साइन का होल स्क्वायर लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है भी नहीं। तो ऊपर में देखिए क्या है, एक माइनस साइन थीटा है ना, एक माइनस साइन थीटा, इसका क्या है, होल स्क्वायर। चलिए तो हम इसको एक बार प्लस में लिख लूँ, 1/साइन थीटा, नहीं, और उसके बाद क्या लिखेंगे, एक माइनस साइन थीटा, एक माइनस साइन थीटा। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है, आप बताएंगे। इसका जो फार्मूला होता है ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है, यही ना, हमने तो यही किया है। चलिए यही किया ना, एक बार प्लस में लिखे और एक बार माइनस में लिखे। अब एक बार देखिए तो 1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम कितना बार लिख सकते हैं, दो बार। आप कहेंगे कितने बार, दो बार, दो बार लिख सकते हैं ना। तो एक माइनस साइन थीटा, फिर इसको क्या लिखेंगे, 1 - साइन थीटा नहीं लिखेंगे, बटे बटे में क्या है, एक प्लस साइन थीटा, 1/साइन थीटा, और फिर क्या है, एक माइनस साइन थीटा, नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल है। आपको देखिए एक माइनस साइन थीटा यहाँ भी है और एक माइनस साइन थीटा यहाँ है, क्या ये दोनों कट जाएंगे, आप कहेंगे बिल्कुल सर कट जाएंगे। तो बच क्या गया, एक माइनस साइन थीटा, एक माइनस साइन थीटा, अब बटे में क्या बच गया है, 1 + साइन थीटा। यही आपको प्रूव्ड करना था, यहाँ देखिए यही प्रूव्ड तो करना था आपको, और यहाँ पे देखिए वही वही आ गया ना। तो हम क्या कर लेंगे, ये लिखेंगे PROVED, प्रूव्ड हो गया हमारा। तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS। चलिए आज यहीं तक।